नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इजी स्कूल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 के लिए गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका। इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है पूर्व आकलन। इसमें हम पढ़ेंगे कि आपने साल भर में मैथ में कितना पढ़ा, उसको हम MCQ के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो आज से ये हमारा कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, वीडियो को लास्ट तक देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पसंद आए तो इसे लाइक करना। पहला प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या है जिसमें केवल और केवल खुद का भाग है या फिर एक का भाग है। तो हम देखते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। अब क्या निकालना है इनका औसत। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या है। संख्याओं का योग कितना है और कुल संख्या कितनी है। तो संख्याओं का योग करेंगे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 बटा कितनी संख्या है टोटल 5, 28 बटा 5। किसी ऑप्शन में 28 बटा 5 नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 10, इनमें से कोई नहीं। अब है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है कि 11 की बाध्यता का नियम। 11 की बाध्यता का नियम होता है 11 की बाध्यता का नियम होता है कि किसी संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखो लास्ट ऑप्शन कि विषम पदों का योग तथा सम पदों का योग का अंतर 11 का गुणज या फिर 0 हो, तो सेकंड का हो जाएगा 10। तीसरा प्रश्न है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह होता है। पूर्ण वर्ग संख्या स्क्वायर संख्या देखो 1 का स्क्वायर है, 2 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये भी है, 9 भी है, 16 भी है और 36 भी है। एक है 81 181, तो इसमें उपयोग सभी हो जाएगा। प्रश्न है कि 111 का वर्गफल है। 111 का वर्गफल मतलब 111 का स्क्वायर निकालना। 111 का स्क्वायर निकालने के सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें एक गिनती कितनी वाले 1 2 और 3, तो आप 3 तक पहले गिनती लिखो 1 2 और 3, उसके बाद में वापस उल्टी गिनती शुरू करो। 3 तक आ गई, 3 के बाद उल्टी गिनती 2 और 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 12321। अगला प्रश्न है कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/6 का हल होगा। मतलब हमें भिन्नों को जोड़ना है, घटाना है, इनका योगफल करना है। तो सबसे पहले इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 2 3 और 6 का 6। 6 के अंदर 2 का भाग देंगे कितनी बार 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, माइनस का चिन्ह माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, प्लस का चिन्ह प्लस, 6 में 6 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1। देखो 3 में से 2 के 1 प्लस 1 2/6, 2/6, 2/6 कितना होता है 1/3, 2/6 भी है 1/3 भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और से दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि 6x - 4x² प्लस 5 में x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का पद कहाँ पर है ये रहा, इसमें x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर का पूछा है गुणांक। x स्क्वायर गुणांक कौन है -4 कहाँ पर है ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 7वां प्रश्न है y स्क्वायर में से -y स्क्वायर को घटाने पर प्राप्त होगा। बोल रहा है कि y स्क्वायर में से -y स्क्वायर को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। देखो इसके लिए होता है कि माइनस और माइनस का गुणा होने पर बनता है प्लस, प्लस और प्लस का गुणा होने पर बनता है प्लस, माइनस और प्लस का गुणा होने से बनता है माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होने से बनता है माइनस। जहाँ समान चिन्ह दिख जाए तो वो गुणा होकर प्लस बनाते हैं, विपरीत चिन्ह दिख जाए तो गुणा होकर माइनस बनाते हैं। यहाँ समान चिन्ह है तो गुणा होकर क्या बनाएंगे प्लस, तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 1y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर कितना हुआ 2y स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन, 7वां हो जाएगा बी ऑप्शन। 8वां प्रश्न है कि 8x स्क्वायर प्लस 16x में भाग देना है x प्लस 2 का। बोल रहा है 8x स्क्वायर प्लस 16x में भाग देना है x प्लस 2 का। देखो 8x 16 में 2 का 8 का बाद 2 जाता है और x दोनों जगह क्या कॉमन है 8x कॉमन है, तो 8x कॉमन लिया, 8x कॉमन लिया तो यह कितना बचा x और यह कितना बचा 2, नीचे क्या है x/2, x/2 से x/2 कैंसिल, कितना बचा 8x कहाँ दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 9वां कि b + a का स्क्वायर किसके बराबर होगा। इसके लिए एक सहज समीकरण होती है कि a + b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर सहज समीकरण का सॉल्यूशन होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। वही सहज समीकरण में यहाँ लगानी है, a की जगह b लिखना है और b की जगह 1 लिखना है। तो इसका उत्तर क्या है, पहले सबसे पहले b² + 2ba + b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि 204 का स्क्वायर में से आपको छिड़ में घटाना है। इसके लिए एक सहज समीकरण होती है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
इसके लिए सीधी सी आंसर है a प्लस बी। एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। a प्लस बी और a माइनस बी, यही हम यहाँ पर लगा देंगे कि 204 प्लस 96 और 204 माइनस 96। 204 प्लस 96 300 और 204 माइनस 96 कितना हो जाएगा 108। 108 को हम 3 से इंटू कर देंगे। 32,400। 32,400 कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन 32,400। अगला प्रश्न है कि संख्या के आधे में से 2 घटाने पर 13 मिलता है तो समीकरण होगा। 13 संख्या के आधे में से, माना कि वो संख्या क्या है, अक्स है, संख्या के आधा। अब संख्या का आधा कितना होगा, बट्टा 2। संख्या का आधा हो गया अक्स बट्टा 2 में से 2 घटाना है, -2 से क्या प्राप्त होता है 13। तो क्या होता है, तो समीकरण क्या होगा, देखो डायरेक्ट समीकरण बन गया ए, तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। तो त्रिभुज के सभी कोणों का, तीनों कोणों का मान होता है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब तीनों कोणों का क्या दिया हुआ है, अनुपात। तो हमें प्रत्येक कोण का मान निकालना है। तो प्रथम कोण का मान कैसे निकालेंगे, 2 अनुपात का योग कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 + 5 10 इंटू टोटल योग 180 कितना होगा, जैसे 18 36। प्रथम कोण कौन सा है, 36। अगला देखो दूसरा कोण है 3, दूसरा कोण का अनुपात है 3, कुल योग कितना है 10 इंटू 180 कितना है 54, कितना 54। तीसरा कोण 5, कुल अनुपात का योग कितना है 10 इंटू 180 कितना 18 90। देखो पहला कोण 37 डिग्री, दूसरा 54 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन हुआ। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 9 मीटर दूरी टिकाने पर दीवार की एक खिड़की तक पहुंचती है तो खिड़की की ऊंचाई क्या है। कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर लंबी क्या है, सीढ़ी है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो दीवार से 9 मीटर दूरी पर टकाना है। इसको यहाँ से दीवार से अपने पास 9 मीटर दूरी पर टकाने हैं तो खिड़की पर पहुंचती है तो खिड़की की हमें ये ऊंचाई निकालनी है। दीवार है इसी ये सीढ़ी। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें आधार दिया हुआ है, हमें कर्ण दिया हुआ है और लंब निकाला है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हमें लंब निकालना है तो ये हम यहाँ लंब लिख देंगे क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस 81 और 15 का स्क्वायर 225। एल का 225 में से 81 कट जाएगी तो एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 में से 81 दिए तो 144। इधर से स्क्वायर लेंगे तो उधर रूट में 144 मतलब एल का मान कितना है 12 मीटर। तो खिड़की की ऊंचाई कितनी आई 12 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न देखिए कि किसी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग होता है। किसी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग होता है तो आपको याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। अगला प्रश्न है कि दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री दिया हुआ है तो वह कोण है। पूरक कोण क्या होते हैं, वह कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। हमें पता है कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, अंतर 20 डिग्री दिया हुआ है तो हम दोनों कोण निकालेंगे। माना कि वो कोण कौन से, एक्स और वाई। अगर वो अक्ष और y दोनों कोण हैं तो उनका योग पूरक है तो 90 डिग्री है और अंतर पहले से दिया हुआ है x माइनस वाई 20 डिग्री। अब देखो दोनों समीकरण को जोड़ दो, x 2x दोनों कट गए, 90 और 20 110। x का मान कितना है 55 डिग्री। एक कोण 55 डिग्री है और पूरक कोण है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट 55 डिग्री और 35 डिग्री। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो परिमेय नहीं होती। परिमेय क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न ऑप्शन है 22/7 p/q के रूप में लिखा जा चुका है। देखो p/q के रूप में आराम से लिखा जा चुका है, q का मान 0 भी नहीं। ये देखो 2 बटा है, इस बटा में कुछ नहीं एक मान सकते हैं। ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p का मान 0 नहीं। पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पाई। अगला प्रश्न है त्रिभुज के दो कोण 80 डिग्री और 60 डिग्री है तो त्रिभुज का तीसरा कोण होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसमें से दो कोण हमें दिए हुए हैं 80 डिग्री और 60 डिग्री। तो तीसरा कोण क्या मान लेते हैं, तीसरा कोण क्या है 80 डिग्री है। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा
180 डिग्री के बराबर। हम इसे 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। अक्ष पर है, अक्ष के बराबर 180 माइनस कितना हो गया 140। 140 हुआ, कितना बचा 40 डिग्री। कितना बचा 40 डिग्री। तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी ऑप्शन 40 डिग्री। अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। वर्ग अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सतत अंतराल और असतत अंतराल। ये आपके पहला अवकलन था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे साथ चैनल के बने रहिए। आगे की वीडियो कंटिन्यू आपको प्राप्त होते रहेंगे। पूरी बुक का सॉल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाएगा। धन्यवाद।